शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। अनिल नीनामा निर्मम हत्या के प्रकरण में जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा जिला प्रशासन से भी शिकायत कर कहा, साथियों, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के हमारे घाटोल विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे भाई अशोक नीनामा के भाई के साथ 14 तारीख को निर्मम तरीके से हत्या हुई। जो अनिल जिसकी हत्या हुई है दर्दनाक तरीके से, अमानवीय कहा जाए कि एक 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ तड़पा के इस व्यक्ति के साथ उसको दर्दनाक मौत दी गई है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से हमने एक ही मांग रखी है, परिजनों के द्वारा, साथ ही हमारे बांसवाड़ा जिले के डेलीगेशन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की थी। मैं भी घटना हुई उस दिन से पुलिस अधिकारियों के साथ दूरभाष पे संपर्क में हूं और पुलिस अधिकारियों से हमने एक ही बात रखी है कि इस मामले में जितने जो लोग हैं इन सभी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजे, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए ताकि दूसरी ऐसी घटना नहीं करे। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया लेकिन किसी प्रकार का अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जो 2-3 लोग थे इनको गिरफ्तार किया, बाकी जो एफआईआर में नामजद है इनको गिरफ्तार नहीं किया। एक नाम आ रहा है प्रकाश, जो अखापुर जो सरपंच है, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वो व्यक्ति घर पे नहीं है, फरार है और वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। कुछ लेटर है, कुछ एप्लीकेशन है, वो डाल रहा है। तो पुलिस प्रशासन ये दोहरी नीति क्यों कर रहा है? कह रहा है कि हमने टीम गठित करके गिरफ्तार कर रहे हैं, वो आदमी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहा है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो प्रकाश सरपंच है कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। तो भाई निर्दोष हो, छुप क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? इधर सामने आओ, क्लियर करो क्या चीजें। प्रशासन से क्यों भाग रहे हो? भागेगा कौन? जो दोषी है, जो झूठ बोल रहा है, जो इस मामले में लिप्त तो होगा वो भागेगा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ चैनल वालों को भी देख रहा था कि राजकुमार रोत क्या कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस दिन से घटना हुई है यही मामला नहीं है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ या उसके रिश्तेदारों के साथ अनहोनी घटना होती है, गलत होता है, तो मैं और मेरी पार्टी के समस्त लोग हम कंधे से कंधा मिला के उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। घटना जो हुई है, दोषी है तो वो सजा पाएगा, भले वो कोई भी होगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर लिप्त है तो उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। आज घटनाक्रम को लेकर हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन बांसवाड़ा में दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन में सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन प्रशासन हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में आके अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो बांसवाड़ा पुलिस प्रशासन से भी हमें अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन का एक ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। तो उस वाक्य पे खड़े उतरने का काम करे ताकि क्षेत्र में दूसरी ऐसी घटना नहीं हो। और कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था। ठीक है, मान गए अगर बाई चांस वो था, लेकिन किसने अधिकार दिया था उनको उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या करने का? कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस है। आप सूचना देते, पकड़वाते, मुकदमा दर्ज कराते। क्या अनिल के खिलाफ उस लक्ष्मी के परिजनों ने कभी किसी थाने में रिपोर्ट दी थी क्या? अगर वो व्यक्ति गलत था तो आप रिपोर्ट देते, कार्रवाई कराते। आपको उसकी जान लेने का अधिकार नहीं था। इन सारे दोषियों को पुलिस प्रशासन से हम अनुरोध करना चाह रहे हैं, सख्त कहना भी चाह रहे हैं कि आप इन सबको गिरफ्तार करें। अगर आप गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम चेता रहे हैं कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे। जवाब। तो वहीं आदिवासी समाज और बीएपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अशोक भील के साथ जिला बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट गेट के पास धरने पर बैठकर कहा कि अनिल भील के हत्यारों को फांसी दो। साथ ही जो अन्य और भी अनिल भील की निर्मम हत्या में शामिल है उन्हें भी गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो चलिए सुनते हैं प्रभुलाल बूझ, बीएपी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा ने क्या कहा। धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? जी, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को खूब खूब जोहार। धरने देने का मुख्य मकसद आप सबको और यहाँ बैठे इन सबको विदित है कि गई जो 13 अप्रैल को
रात को हमारे जो विधायक प्रत्याशी घाटोल से अशोक जी भील, उनके छोटे भाई अनिल की पीट कर हत्या कर दी गई। और मध्य रात्रि में जो हत्या हुई है वो एकदम निरपराध हत्या है। मतलब कि हम लोगों ने मोटरी के अंदर आकर देखा और जिस साथियों ने यहाँ पे आंखों नजरे जो हाल देखा तो वो सबके आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस रात को जब हत्या हुई और हत्या में ये जब कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि 2 या 3 लोगों ने मिलकर हत्या करी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे कद काठी का व्यक्ति को 1-2 लोग मिलकर हत्या नहीं कर सकते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट हमको लगता है ज्यादा है। और हम लोगों ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में 5 लोगों को नामजद किया है और बकायदा जो अनिल भाई उस समय घायल अवस्था, गंभीर घायल अवस्था में थे, उस समय शायद बता रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं 3 लोगों का नाम लिया है। इसके बाद भी वो नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन वो गंभीर घायल थे, उस वजह से बाकी लोगों का नाम नहीं ले पाए हैं। 5 का जो नाम दिया था उसमें 3 का प्रशासन बोल रहे हैं कि डिटेन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो डिटेन हुए इन लोगों की डिटेल्स जो अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारे पास हम नहीं पहुंची है, हम संतुष्ट नहीं है। और प्रशासन ने हमको ये बताया गया था कि भाई आप जैसे तैसे बॉडी को डिस्पोज कर दो, अंतिम संस्कार कर दो और आपको शाम तक जो भी आरोपी हैं, 5 आरोपी आपको डिटेन करके जो भी इस पे धारा लगती है वो हम कार्रवाई कर देंगे। उस प्रशासन के कहने के बाद हमने बॉडी को डिस्पोज किया, अंतिम संस्कार किया और आज तक जो दूसरे 2 आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार में नहीं है। और शायद परिजन का और बाकी लोगों का मानना है कि जो बाहर कुछ 2 आरोपी घूम रहे हैं वो उनकी मुख्य भूमिका हो सकती है। तो इसलिए आज हम मजबूरन बैठे हैं। हालांकि हम लोगों ने कल हमारा जो डेलीगेशन था वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिला है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि रात तक हम डिटेन कर लेंगे, उनको पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उनको पकड़ा गया है। पकड़कर हमको हमारी मुख्य मांगे ये है उन 2 आरोपियों को पकड़ा जाए, इसके बाद इसकी सीडीआर दी जाए हमारे को, इसके बाद में जो आरोपी है इन सब की एक ट्रेस लोकेशन ट्रेस करी जाए ताकि हम आश्वस्त हो सके कि किस किस की भूमिका मुख्य रही है। जी, क्या लगता है हत्या का उद्देश्य क्या हो सकता है? हत्या का उद्देश्य हम तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देखते हैं कि राजनीतिक द्वेषता के कारण हत्या हुई है, क्योंकि पहले भी इस मामले में मतलब कि जो अशोक जी भील है और जो आरोपी बता रहे हैं इनमें कुछ बहस हुई, बातें हुई है और आपसी रंजिश सामने आ रही है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम प्रभुलाल बूझ है, बीएपी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।